वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः नारायण नारायण नारायण। आप किसी के मन में आती हो तो बोलो भाई, क्या सुनाए, क्या सुनना चाहते हो, क्या आवश्यकता है आपकी। नारायण 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 नारायण। हनुमान जी के बारे में अच्छा, नारायण 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 नारायण। तो हनुमान जी महाराज में विशेषता क्या है कि कामना नहीं है। इस कामना के न रहने से ही हनुमान इतने बड़े हो गए, संसार के माता पिता भी ऋणी हो गए।
हनुमान जी काम तो करते हैं सबसे अधिक और खर्चा कुछ नहीं। कोई भी सेवक काम करता है तो उसका प्रबंध करना पड़ता है। ना उनके खाने पीने का प्रबंध है, न रहने का कपड़े का प्रबंध है, न रोटी का, न कपड़े का। किसी प्रबंध की जरूरत नहीं। तो हनुमान जी है ये भगवान शंकर के अवतार है। तो शंकर भगवान ने देखा भाई हम राम जी की सेवा करें तो क्या करें, कैसे करें, तो बंदर रूप से आए। तो काम करने में चंचलता की आवश्यकता है, फुर्ती चाहिए तथा सच 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 करे। तो फुर्ती जितनी होती है बंदर की, ऐसी और किसी की नहीं होती। काम करो तो पीर तीर चक्री पत्थर और फकीर अमीर, जो राखो पुरुष ये गुण देख शरीर। इसकी व्याख्या ठीक नहीं, ज्यादा समय लग जाएगा। चक्री पत्थर नौकर होना चाहिए, चक्री पत्थर पीर तीर चक्री पत्थर और फकीर अमीर, 6 तरह के नौकर होते। जिसमें सबसे बढ़िया चक्री पट फिर फिरता है काम कर दे। तो हनुमान जी महाराज है वो सेवा करने के लिए आए, इस वास्ते चंचल बने, बंदर बने, और साथ ही साथ खर्चा कुछ न हो। वृक्षों पर तो रह जाए और पत्ते खा ले, पड़ा है वहां पानी पी ले, और कपड़े की जरूरत नहीं। और काम राम काज करिए को आतुर, कुछ भी कामना नहीं, फिर भी कामना है एक, भगवान प्रसन्न रहे। एक ही बात, भगवान की प्रसन्नता है, प्रसन्नता। तो राजगद्दी हो गई। उसके बाद एक दिन पहुंचे माता सीता के पास, कहते माँ भूख लगी। अब बालक को जब भूख लगे तो माँ याद आवे, और माँ का दर्शन होती भूख लग जाती बालक। अब माता जी खबर लेने के लिए गए, पर तो बगीचा में फल देख लटकते तरह तरह के, सुंदर मुखड़ों को फल देखा, मेरी भूख लग गई। तो माँ कहती ना बेटा ना ना, हाउ खा जाएगा, यहाँ राक्षस है बहुत बड़े बड़े, ऐसा नहीं करना। कर तिन कर भय माता कोई नहीं, वो हाउ का डर मेरे को नहीं। तुम अगर प्रसन्न हो जाओ तो कहा भगवान राम जी को तो याद करके जाओ, और मीठे मीठे फल खाना। कहा तो मधुर फल खाओ, खट्टा खाओ छोरे का कंठ बिगड़ जाए। माँ को तो चिंता होती, ठीक है। और ऊपर का क्यों तोड़ो, नीचे पड़ा पड़ा खा, क्योंकि लड़ाई झगड़ा न हो, ठीक है। आज पद सुनाया कि नहीं? तो नीचे जमीन पर पड़ा हुआ फल हो, खाने में कोई हर्ज नहीं। रोकड़ों का उठाकर नीचे कर दिए, सब फल नीचे ही पड़े, पेड़ ऊपर हो गए। फिर जो कुछ आज कथा में भी सुना, पद सुनाइए बढ़िया। तो माँ खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, वरदान दिया। हनुमान ने देखा कि माँ तो राजी हो गई, पिताजी के पास आज समय वे भी खुश हो गए, सीता जी खल ने संदेश सुना दिया। तो माँ भी ऋणी हो गई, पिताजी भी ऋणी हो गए। अब वनवास में आए, लखन जी बाकी रह गए। तो शक्ति बाण लगा तो लक्ष्मण प्राण दाता से, लक्ष्मण जी को प्राण देने वाले हुए हनुमान जी महाराज, संजीवनी दिला दिए। अब वनवास में आए हुए तो हो गए ऋणी, पर घर पर रह गए बाकी।
तो हनुमान जी ने जाकर खबर सुनाई, रिपुरण जीत सुजस सुरगावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। बोलने में बड़े चतुर हैं। वाल्मीकि रामायण में जब ये गए हैं राम जी के सामने ब्राह्मण ब्रह्मचारी बन करके, तो संस्कृत में बोले तो भगवान ने प्रशंसा की है, ना किंचित अपशब्दितम, इतना संस्कृत बोला मैं कहीं अशुद्धि नहीं है, ऐसा बड़ा विद्वान ब्राह्मण है, बोलने में बड़ी चतुर। कितनी बात कही, अब बाण लगा तब भरत जी से मिलन हुआ था, अब पीछे मिलते हैं तो क्या कहते हैं, रिपुरण जीत एक बार, और सुजर सुरगावत, देवताओं काम करने के लिए राम जी गए थे, राम काम हो गए। और सीता जी बंद में थी, लक्ष्मण जी मूर्छित थे, तो सीता अनुज सहित प्रभु आवत, पूरा इतिहास कह दिया, छोटी सी बात। भरत जी कहते हैं कि ना तात उर्ण में से उर्ण नहीं हो सकती, उनको ऋणी बता दिए, सब लोगों को ऋणी बना दिए। तो माँ से जाकर माँ कलेवा थे, भूख लगी है, तो माता ने कहा देखो बेटा मैं स्नान करूं, इसे दूंगी। तो स्नान करके आ गई, स्नान करके श्रृंगार गृह में माता जी गई, वहां जा कपड़े पहने, सब श्रृंगार किया, श्रृंगार किया तो सिंदूर लगाया। तो माँ को देखा तो पूछा कि माँ ये सिंदूर क्यों लगाया है, ये क्यों लगाया? कहते बेटा महाराज की उम्र बढ़ती है इससे। ठीक, अब वो तो कलेवा देने के लिए भीतर गई, उधर गया श्रृंगार घर में, डब्बा पड़ता सिंदूर का, पटका जोर से, बंदली तो है, लेकर के अब सिंदूर लगाने लगे, सब शरीर के लगा दे सिंदूर, कलेवा तो भूल गए, अब सब सिंदूर लगाए, लाल शुरू हो गए। अब वह पहुंचे राम जी के पास, अरे भगवान ये क्या आज स्वांग धारण किया है, सब शरीर के सिंदूर लगा लिया। कहते ये बात माँ ने बताई, माँ ने कहा कि सिंदूर लगाने से महाराज की उम्र बढ़ती है, तो इतनी सी सिंदूर से बढ़ती है, तो इतनी सिंदूर से कितनी बढ़ेगी? अपने मतलब क्या, लाल से क्या सफेद, महाराज की उम्र बढ़े। ऐसे है सेवा करने में, महाराज कैसे राजी रहे, बस ये प्रसन्न रहे, सदा आनंदित रहे, इसके सिवाय कोई कामना नहीं। तो कामना का त्याग करो तो एक ही कामना को, भगवान प्रसन्न कैसे रहे, और कोई कामना नहीं, किंचित मात्र भी हमारी कामना नहीं। कामना का त्याग करना चाहते हो सज्जनों, तो कामना पैदा कब होती है, जब हमारे पास कुछ चीज होती है तब काम पैदा होता है। कुछ न कुछ हमारे पास होता है ना, होता है, उसमें कमी दिखती है, वो कमी पूरी करने के लिए कामना होती है। तो ममता होती है, उसे कामना बनती है, कामना बनने के बाद अनेक दोष आते हैं, जितने दोष आते हैं संसार मात्र के, वो कामना के अंतर्गत है। अगर कामना न हो, नाशवान पदार्थों की इच्छा न हो, तो कोई सा ही दोष कभी भी आपके जीवन में आ सकता ही नहीं। और एक नाशवान की कामना होगी तो कोई सा ही दोष, कोई सा ही दुख बाकी रहेगा नहीं। दुनिया मात्र के दुख, दुनिया मात्र की विपत्ति और अवगुण, दुर्गुण, दुराचार, पाप, अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, सब के सब दोष आ जाएंगे। एक नाशवान की कामना होने से धन मिले और भोग मिले, दो बात है खास। इनकी जो इच्छा है मन में, इसका नाम है कामना। धन और भोग ये खुद कामना नहीं है, इनकी चाहना भीतर में कि धन मिल जाए, ऐसे ये भूख है ना, इसका नाम है कामना, जो भोगों की और संग्रह करने की, फिर मान की, बढ़ाई की, आराम की, सब इनके अंतर्गत आ जाती है।
अब ये कामना कब होती है कि पास में कुछ चीज होती है, ममता होती है, तब कामना पैदा होती है। प्राप्त में तो होती है ममता, अप्राप्त की होती है कामना। जो हमारे पास है वो तो बना रहे और मिल जाए। ख्याल कर आप सुने, एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं। बढ़िया बात का अर्थ है कि मेरे को बहुत बढ़िया लगे, आपको लगे न लगे। अपने पास चीज होती है तब कामना होती है। जिस चीज को अपनी मानते हैं कि मेरी है, अब कामना पैदा होगी। दिखने में ऐसा नहीं दिखता हरे कोई, पर धन वाले के धन की कामना होती है। जिसके पास धन है उसके धन की कामना। वो धन न होते हुए भी भीतर धन की चाहना है ना, यही धन का संबंध है। बाहर का संबंध नहीं है, भीतर का संबंध है। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो जाहू के मन बसे सो ताहू के पास। तो मन में जो धन बस रहा है, भोग बस रहे हैं, ये है असली भोगों की कामना। तो धनी आदमी की कामना बड़ी होती, वो दरिद्री ज्यादा होता है। जितना धनी अधिक होता उतना ही वो दरिद्री अधिक होता है। धन कम होता है वो दरिद्री कम होता है। और जो धन की जिसकी चाहना ही नहीं वो दरिद्री है ही, उसकी दरिद्री नहीं, दरिद्र नहीं उसकी। कोवा दरिद्रो विशाल कृष्ण, जिसकी कृष्णा विशाला होती है वो दरिद्री होता है। श्रीमास्त को यस्य समस्त दोष, लक्ष्मी कौन है जो समस्त दोष की जरूरत नहीं, इच्छा रहे तो होगा वो है धनवान। साधारण आदमी 10, 15, 20, 50, 100 रुपयों की इच्छा होती है। 100 वाले के 1000 की, 1000 के 10,000, 10,000 के लाख की। लाख हो जाए तो 10,000 में 10 लाख में संतोष नहीं हुआ, करोड़पति होना चाहिए। तो 100 के 1000 की जो 900 का घाटा, और 1000 के 9,000 का घाटा, और 10,000 रुपये 90,000 का घाटा, और लाख हो जाए तब 99 लाख का घाटा। लोग कहते धन बढ़ा, दरिद्रता बढ़ी। इतना बड़ा डाकी कोई नहीं होगा। जो धन अधिक होगा, जो यहाँ खा जाऊं सबको। तन की भूख इतनी बड़ी आध शेर का शेर, और मन की भूख इतनी बड़ी कि गिठ जाए गिरी में सोना का पर्वत जो निगल जाए, चबाने की जरूरत, इतनी बड़ी भूख लगती। तो पहले धन होता है तब भूख होती है। पढ़े लिखे आदमी के जितने विद्या की जरूरत रहती अपढ़ के होती है। इतना पढ़ गया, इतना और पढ़ ले, इतना और पढ़ ले। ऐसे जिसका मान होता है तो मान की इच्छा होती है, आदर होता है आदर की इच्छा होती है, यश होता है यश की इच्छा होती है। सांसारिक पदार्थ को पास में लौट पर लाए लगी तो आग लगेगी जोर से। हमारे भी श्रोता आगे इतना खुशी हो जाए, राजी हो जाए, तो अब ज्यादा श्रोता कैसे आओ, ज्यादा कैसे आओ, ज्यादा कैसे आओ। ये हर एक जगह लगेगी, ये एक जगह की बात नहीं। और कोई सुनता ही नहीं हमारी बात, कोई पूछता ही नहीं, तो होता ही नहीं कि हमारे पास सब जुड़ गया है। सही नहीं। तो सांसारिक चीजों का संबंध जोड़ने से कामना बढ़ती है। वहम है लोगों का कि धन मिलने से कामना बढ़ जाती है। बिल्कुल गलत है। सोलाना की सोलाना ही गलत। धन मिलने से कामना बढ़ेगी, धन की इच्छा बढ़ेगी, दरिद्रता बढ़ेगी, अभाव बढ़ेगा, और तरह तरह के कारखाने खोलेगा, फिर भी भूखा ही भूखा मरता रहेगा। हाय धन रात और दिन कटी जाओ तो वहां भी धन का चिंतन, स्नान आदि करे, बैठ करके जप करे। इध मध्य में आलब्धम एवं प्राप्त से मनोरथम इधमस्ति इधमे भविष्य पुनर्धनम, ये माया होती है। आज इतना धन तो मिल गया, और इतना धन और मिल ही जाएगा। इतना तो उस व्यापार में आ जाएगा, इतना अपने ब्याज में आ जाएगा, इतना अपने किराया आ जाएगा, और छोरे की शादी करोगे इतना वहां से आ जाएगा। मारा जब था
ये मनोराज्य हो रहा है, मन में भी वही लगी। कैसे आप किस तरह से धन मिले, तो ये इच्छा होती है। और मिल जाए तो निहाल हो जाए, कहते हैं मिलने पर निहाल नहीं होता है, और आग ज्यादा लग जाती है। जम प्रति लाभ लोभ अधिकारी, लाभ होता है लोभ और बढ़ता है। शास्त्र में लिखा है कि हविषा कृष्ण वर्त में भूये वा विवर्धते, अग्नि में सुहाती सुहाती आहुति देते रहो, आग बढ़ेगी शांत में। घी की आहुति दी जाए सुहाती सुहाती, जोर से अग्नि बढ़ेगी, मिटेगी नहीं। ऐसे मन चाहती चीज मिलती जाएगी तो तृष्णा बढ़ती चली जाएगी, जिसका अंत आएगा ही नहीं। इस वास्ते महासुनो महापापमा विद्येनम ही वैरिणम, तीसरे अध्याय में काम को महासन कहा। महासन बहुत खाने वाला है, बड़ा पापी, इतना खाने वाला है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। कामना मिटती, तो वो कामना कैसे मिटे, तो भगवान ने उपाय बताया दूसरे अध्याय में, परम दृष्टवा निवर्तते। ये संसार की तरफ चलने से कभी कामना पूरी नहीं होगी। सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों, आप चाहते हो कि धन मिलने से पूर्ति हो जाएगी, भोगों के मिलने से, मनचाही चीजों से पूर्ति हो जाएगी, बिल्कुल ही गलत है। आप माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, तो गीता सिद्धांत कहती है वो सिद्धांत जो होगा नहीं, सच्ची बात है। क्यों आप लेते जाओगे पूर्ति, क्यों ही भूख जोर से बढ़ेगी तो घाटा बहुत बढ़ेगा। धनी आदमियों के घाटा बहुत है, साधारण आदमी की घाटा नहीं। पहले तो कभी काम पड़ता है कोई के चंदा चिट्ठा करो तो धनी आदमियों के मत जाना भाई, वे बहुत दरिद्री है बेचारे। राम राम, आपको वहम है कि वो धन मिलेगा, वे डरते हैं। पता लग जाएगा अमुक आदमी चंदा चिट्ठा तो वहां खस जाएंगे, ठहरेंगे नहीं, सुन लेंगे। फोन आया तो घर पर नहीं है, कह दो घर पर नहीं। गरीब के चला जाओ, वो ऐसा नहीं है। 1 रुपया 2 रुपया दे, गायों काम है, 2 रुपये ले जाओ हमारे से। वो जो नहीं घर पर नहीं, वो झूठ कपड़ नहीं करेगा बेचारा, क्योंकि धन नहीं है उसके पास। धनी आदमी साग खरीदने के लिए गया मालिन के, तो मालिन तोल कर दे दिया कि थोड़ा और दे दे, थोड़ा और दे दिया, थोड़ी धनिया की पत्ती दे दे, धनिया की पत्ती न 2 पत्ती पुदीना की दे दे, वो दे दे, ले लेगा। तो उस मालिन के घाटा नहीं है, वो देने के बाद फिर भी दे दे, फिर दे देती है। मन सेठ जी की हिम्मत नहीं कि 2 आना और फिर दे दे, नहीं दे सकते। कैसे दे सकते हैं, धनी है, उसके पास पैसे कैसे दे सकते, नहीं दे सकते। अब टोकरी में से बेचारी पत्ती दे दे, वो दे दे, उसके पैसे बटने, उससे अपनी जीविका चलती है, उसमें तो मांग लेंगे। 2-4 रुपया दे दे के हाथ ले जाओ, आना दोना 2 पैसा नहीं दे सकते। तो दरिद्री है कि नहीं, मालिन से दरिद्री ज्यादा है। उसे क्या तो मांगे, क्या करें। तो कामना है ये तो मिटती है परमात्मा की तरफ दृष्टि होने से। जब परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है ये पक्का विचार हो जाता है तो कामना छूट जाती। एक ही विचार है परमात्मा को प्राप्त करना। जब तक ये पक्का सिद्धांत न बने तब तक आप बात करते रहो, विचार करते रहो, नहीं छूटेगी। ये कामना कहाँ रहती है, आप में, खुद में है, खुद में। लोग कहते हैं मन में है, मन दोषी है। मन ना निर्दोष है ना दोषी। कलम होती है जिससे हम लिखते हैं, तो कलम क्या दोषी होती है बेचारी, कलम को चलाओ जैसे चलेगी। ऐसे वो ये करण है, तो मन बुद्धि तो अंतःकरण है, भीतर का करण है, कर्ता नहीं है। दोष सब रहते हैं कर्ता में। लोगों ने मान रखा है मन में, मन बड़ा खराब है, मन में कामना रहती है, कभी नहीं रहती मन में, सदा अपने में, खुद में रहती है कामना। वो मन के द्वारा प्रकट होती है, बुद्धि के द्वारा प्रकट होती है, इंद्रियों के द्वारा प्रकट होती है, भोगों को देख करके प्रकट होती है। वो कामना रहती है खुद में। तो खुद की कामना कब मिटेगी,
खुद आप हो चेतन, परमात्मा के साक्षात अंश। अब जड़ को आपने पकड़ लिया, जहां असत को स्वीकार किया, स्वीकार करते ही अब कामना ही कामना पैदा होगी। ये असत से विमुख होकर सत के सन्मुख हो जाओ, कामना मिट जाएगी। हमारा उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है। सुख मिले दुख मिले कोई परवाह नहीं, एक उद्देश्य बन जाए, एक ही लक्ष्य बन जाए। निंदन तो नीति निपुणा, बड़े बड़े नीति निपुण निंदा करे तो करे, प्रशंसा करे तो करे। निंदा से कोई असर नहीं, प्रशंसा से कोई असर नहीं। लक्ष्मी आ जाएगी बहुत अच्छी बात है, चली जाएगी बिल्कुल चली जाए, उसके भी आने जाने की कोई इच्छा नहीं होती। बीमारी आ जाएगी, आ जाओगे, जाओ चले जाओ। शत्रु मित्र आदि कोई आवे कोई जावे, कोई फर्क नहीं। ये हमारा ध्येय नहीं, हमारा लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य नहीं है उस चीज की आप पूछ नहीं करते। आप सब चीजों का भाव देकर अभिमुखता तो कई बातों का भाव आप बता दोगे, पर मनुष्य का भाव बता नहीं सकता। चीजों में बता दीजिए बढ़िया होता है घटिया होता है, तो मांस कौन सा बढ़िया होता है? तो राम 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 नाम लेते तो माटी का नाम है। पूर्व माटी कहते थे, मांस शब्द नहीं कहते। अब वो क्या भाव दिखता है अब किसको पता? चीज चाहना ही नहीं है, तो चाहना होने से उसमें मन रंग जाता है। अरे उसमें बढ़िया घटिया फिर नजर में कितनी आफत होती है जिसका कोई अंत नहीं। तो भीतर से चाहना नहीं, परमात्मा की चाहना होगी तो भोग क्या है, संग्रह क्या है, रुपये क्या है, मान क्या है, बढ़ाई क्या है, ये तुच्छ हो जाती, कुछ नहीं। जब कागज के टुकड़े और कांच के टुकड़े कंकर से खेलते थे उस समय में वे बड़े मूल्यवान दिखते थे। आज कुछ मूल्यवान नहीं, आज रुपये और मोहर ये बढ़िया दिखती नोट, और उसमें भी ज्यादा दामी हो, अंक ज्यादा हो जिस पर वो बढ़िया। बताओ कागज में क्या फर्क है कि 5 रुपया हो या 100 रुपया का हो, है तो पुर्जा ही कागज, अंक 100 का लिखा ये बहुत बढ़िया लगता है। तो जब उनको ग्रहण करते और देखते हो तो उसमें तृष्णा बढ़ती चली जाती। जब इनको छोड़ भगवान को चाहते हो तब दो बात होती है महाराज, इससे तो तृष्णा मिटती है और भगवान की लालसा जागृत होती है। जो भगवान की लालसा जागृत होती है क्यों ये तृष्णा मिटती है, कामना मिटती चली जाती है। जोरदार इच्छा होने पर मिट जाती है, मिट करके परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। और व्याकुलता बहुत अधिक हो जाती, भगवान के दर्शन होते ही सब मिट जाते। भगवान श्री राम जी ने आज के प्रसंग में भी कहा है कि ममता रसन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जिस सहज स्वरूप के लिए ज्ञानी बहुत प्रयास करते हैं, भगवान कहते हैं मेरे दर्शन का अनुपम फल है कि सहज स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, जीव को स्वतः अपने स्वरूप का बोध हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति होते दर्शन होते सहज स्वरूप की प्राप्ति, जो स्वाभाविक है अपना स्वरूप, फिर तृष्णा कामना कुछ नहीं रहेगी। और जब तक इन चीजों को देखोगे, महत्व दोगे, तब तृष्णा कामना मिटेगी। तो आपके लिए खास उचित है कि आप ध्येय लक्ष्य परमात्मा का बनाओ। लक्ष्य जब तक धन का, मान का, आदर का, भोगों का रहेगा तब तक कामना कभी पिंड आपका छोड़ेगी नहीं। युग युगांतरों तक ये तंग करती रहेगी, मिलेगा कुछ नहीं सिवाय दुख के, संताप के, और कुछ नहीं मिलेगा। जितने दुख है सबके सब सांसारिक कामना में भरे हुए हैं, जितने पाप है उसमें भरे हुए हैं, जितने संताप है, जितने जलन है, जितने कैद में पड़े, जितने नरकों में पड़े, जितने 84 लाख जूनी में पड़े, जितने करा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, उनको जाकर देखा तो मन में कोई न कोई कामना है, तब ये दशा है। ध्यान दें, जैसे दुख है ऐसे दुख होता है भगवान के न मिलने का भी, उसमें भी रोना आता है, व्याकुलता होती है, तो उस व्याकुलता में शांति रहती है, आनंद रहता है। और कामना में मिले न मिले जल रहती, शांति नहीं है। वो जो इच्छा है भगवान की
वो इच्छा जोरदार होने से एक आग पैदा होती है, भगवान के वियोग की एक विरहाग्नि पैदा होती है। उस अग्नि में संसारिक कामनाएं सब जल जाती, खत्म हो जाती। तो इच्छा करो ही करो तो भगवान की करो भाई। अगर इच्छा ही करना है, कामना ही करना है, तो केवल भगवान मिले। कौन कैसे मिले सांवरियो, भगवान कैसे मिले, क्या करे, कहाँ जावे, किससे पूछे, भगवान कैसे मिले भैया तुम बताओ तो। जब जोरदार इच्छा होगी तो फिर संतों की, महात्माओं की परीक्षा करने को आपको समय नहीं मिलेगा। रास्ता जब पूछना होता है सच पूछो भाई। वो कालवा देवी रोड की गली कौन सी है, कौन सा सड़क जाएगा, ऐसा नहीं जानते कि जानकार है कि नहीं। पहले पूछो तुम जानते हो कि नहीं, बताओ तो। बम्बई के रास्ता जानते हो तो हम जानते हैं तो बताओ, ऐसा नहीं पूछेंगे, सीधा ही पूछेंगे कालवा देवी रोड किधर है। वो जानता है कि नहीं जानता, कुछ नहीं। ऐसे किसी भगवान की लालसा होगी, ये संत कैसे है, पंडित जी कैसे है, बात मतलब नहीं भगवान कैसे मिले। जब तुम उनकी परीक्षा करते हो तब तक असली लालसा नहीं लगी, परमात्मा की लालसा नहीं लगी। वो लगने पर परीक्षा करने की आपकी बुद्धि नहीं रहेगी। फिर नहीं ये तो साधु ठीक है, ये साधु ठीक नहीं, ये बाबा जी ठीक है, ये पंडित जी ठीक है, इनकी कथा ठीक है। ये तो परीक्षा करने वालों की बात। उसको परीक्षा करने को भगत का, उसे तो लालसा लगी, एक भीतर से जलन प्यास लगती है जोर से, तो भाई कहाँ पानी है, कैसा है, कौन सा कुआं है, कौन सा ठीक है, कौन सा बेठीक है, अरे भाई ठंडा पानी चाहिए। ऐसी लालसा लगी है एक ही परमात्मा की। वो लालसा में इतनी ताकत है कि संसार मात्र की कामना मिल जाएगी। वो ऐसी विलक्षण आग है तो संसार की तो इच्छा मिट जाएगी और सर्वथा मिटते ही परमात्मा की इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर न कोई इच्छा नहीं परमात्मा की है, न संसार की कोई इच्छा नहीं रहे। परम दृष्टवा निवर्तते, जो सबसे पर है। पर कौन है? इंद्रियाणी पराज्ञाउर इंद्रिय पे परम मना मन सस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धि पर तस्तु। शरीर से इंद्रिया पर है, इंद्रिया से मन पर है, मन से बुद्धि पर है, और बुद्धि से भी पर ये काम है। उसमें कई चीज का कारण है। काम में माना है क्या ना, जीवात आत्मा खुद को माना, वो पर सर्वथा पर है सबसे ही। इंद्रिय वे परा अर्था अर्थे व्यस्त परम मना मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धि आत्मा महान पर महत्व परम अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुष पर पुरुषान्न पर किंचित साकाष्ठा सा परागति। उस परमात्म तत्व से पर को से वही आखिरी अध्यक्ष साकाष्ठा परागति। उस परमात्मा के प्राप्त होते ही सदा के लिए कामना मिट जाएगी। तो कामना मिटाना है तो भगवान की कामना करो। जैसे किसी कांटा गड़ जाए काठ का, तो लोह का कांटा लाओ निकालो उसको, और शिष्टाचार करता है, वही बुरा लगता है, पर बुरा लगता है तो भी कहते निकालो। कारण क्या है? तो वो कांटे को निकाल देता है, ये भी निकल जाता है, काम हो जाता है। ऐसे कामना रूपी कांटे को निकालना, तो भगवान की कामना बड़ा जोर से ये कामना निकल जाएगा और वो कामना मिट जाएगी, पूरी हो जाएगी। सब सारी कामना मिटेगी, पूरी कभी नहीं होगी। अरे परमात्मा तत्व की कामना मिटेगी कभी नहीं, जब कभी होगी पूरी होगी, मिटेगी नहीं। बहुत संसार की इच्छा है, भोगों की इच्छा है, संग्रह की इच्छा है, परंतु उसके भी भीतर परमात्मा तत्व की इच्छा है, वो जानता नहीं, उसको पता नहीं है, परंतु परमात्मा की इच्छा है, वो इच्छा है। अब उस इच्छा को पूरी करना चाहते हैं नाशवान पदार्थों के द्वारा, ये कभी होने की। तो भाई आप स्वयं परमात्मा के अंश हो, आप जिससे बिछड़े हो वो ही वास्तव में दुख है। कोयला होता है, इस कोयले को बताओ आप साबुन से धोकर साफ करोगे, आया है कोयला हो नहीं उजला, 100 मन साबुन लगाए, 100 मन साबुन लगा दे, कोयला साफ हो जाएगा। अरे काला ही है, साफ कैसे? तो अब साफ होने कोई उपाय है? उपाय क्या? आग में रख दो, चमक उठेगा, एकदम काला दिखेगा ही। लकीर निकाल दो कीरेगी तो वो भी काली हो जाएगी। क्या अलग हुआ आग से काला हुआ? ऐसे परमात्मा से अलग होने से ये काला है।
अगर परमात्मा में प्राप्त हो जाएगा वह चमकेगा एकदम। ये संत ऐसा, ये महात्मा जी है, बड़े ऊंचे दर्जे के, चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, जिसके चिंता चाहना नहीं है वो चमक उठता है, एकदम विलक्षण हो जाता है, समाज में विलक्षण हो जाने का, देश में विलक्षण हो जाए, चमक उठता है एकदम। क्यों? तो परमात्मा के साथ एक हो गया। अरे जिससे बिछड़ा है उसके साथ एक हो जाओ, ममई वांशो जीव लोग, तो आपकी कामना मिट जाएगी। और पदार्थों के द्वारा, भोगों के द्वारा संग्रह करके आप कामना को मिटाओ, पूरी करना चाहते हो, बिल्कुल गलत बात है, ये कभी होने की है ही नहीं। पर तो आपकी गति नहीं, ये बात सच्ची है। शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, महात्मा लोग कहते हैं, उन लोगों ने करके देखा, उन्होंने फिर कहा रे भाई हमने देखा है, चाक चाक सब छाड़िया माया रस खारा हो, नाम सिहार से पीजिए संसारम बारा हो, लगे मोई राम जी प्यारा हो, प्रीत तजी संसार की कीना मन न्यारा हो, लगे मोई राम जी प्यारा हो। भगवान प्यारे लगने लग जाएंगे तो ये संसार का प्यार पड़ाई से छूट जाएगा। एक बात आज सुबह बताई थी मैंने, संसार का प्यार आपने पैदा किया है और भगवान का प्यार भगवान की तरफ से होता है। संपूर्ण जीवों के भीतर भगवान का प्यार है। तुम ममई वांशो सब मम प्रिय, भगवान को प्यारे हैं, इस वास्ते भगवान का प्यारा है। तो भगवान का रस जहाँ मिलता है, सत्संग मिलते ही चित्त आकृष्ट होता है। कारण के सज्जनों, आपकी असली चीज परमात्मा, उस चीज को छोड़ करके संसार में भटकते हो, कभी शांति मिलती नहीं। रुपये मिल जाए तो शांति नहीं, न मिल जाए तो शांति नहीं, घाटा लगे तो शांति नहीं, अधिक मिल जाए तो शांति नहीं, कम मिले तो शांति नहीं। शांति तभी होगी जब परमात्मा की इच्छा जागृत हो जाएगी और उसकी प्राप्ति होने पर पूर्णता हो जाएगी। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्यों? परमात्मा पूर्ण है, संसार अपूर्ण है। मात्र जितना संसार एक आदमी को दिया जाए तो उसके भी पूर्ति नहीं होती। हो गया कैसे? संसार नाशवान, वो अविनाशी, ये खत्म हो रहा है, वो नित्य रहता है, कैसे इच्छा पूरी है? ऐसे भ्रम पड़ गया कि धन होने से दरिद्रता मिल जाएगी, ज्यादा जगेगी भाई ज्यादा। किसी तरह की जो संसार की इच्छा है, नाशवान की इच्छा है, वो पूरी होने वाली नहीं। तो परमात्मा की इच्छा एक जागृत करो, ये इच्छा सब मिल जाएगी एकदम। बात की जितनी जितनी लालसा जोरदार लगेगी उतनी उतनी इच्छा संसार की स्वतः मिटेगी मिटेगी मिटेगी, ये बात। और संसार की इच्छा मिटाओ तो परमात्मा की इच्छा जागृत हो जाएगी जोर से। तो पहला कौन सा काम करें कि नाम जप और कीर्तन करोगे, भगवान में लग जाओ। कहते लग जाए, हमारे से बाबा कामना छूटती नहीं, हमारे से छूटती नहीं, क्या करें? ध्यान देना, बड़ी शिकायत। आपने विचार नहीं किया तब कहते कामना छूटती नहीं। कामता तो टिकती ही नहीं कभी। धन की कामना हरदम थोड़ी रहती है, भोगों की कामना हरदम नहीं रहती है, मिटती है, फिर पैदा होती है, फिर पैदा होती है। और भीतर जो कमी का अनुभव है, ये परमात्मा की कमी का अनुभव है। और पूरा करना चाहते हैं पदार्थों के संग्रह से, ये नहीं होगा। भूख लगी है पेट में, सीधा बांधे पीठ पर, मिट जाएगी भूख। जहां भूख है वह आप में खुद में है, वो खुद में जो परमात्मा का अंश है, परमात्मा की प्राप्ति होने पर खुद की भूख सदा के लिए मिट जाएगी, टिक सकते नहीं। कामना हरेक पैदा होती है, मैंने कहा उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, अपूर्ति होती है, पूर्ति होती है, निवृत्ति होती है। परम दृष्टवा निवर्तते, वो कामना कामना की उत्पत्ति, कामना की स्थिति, कामना की पूर्ति, कामना की अपूर्ति और कामना की निवृत्ति, ये इनकी दशा है। सर्वथा निवृत्त होने पर फिर पैदा नहीं होती। अंकुर भीतर रहने से वो पैदा होती। मन में कामना होती है तब पदार्थों को देख करके इच्छा होती है, भीतर से खाता ही उड़ जाए तो परवाह ही नहीं। सुखदेव मुनि
व्यास जी से ज्ञान प्राप्त करते हैं। योग वशिष्ठ में कथा आती, अंगद हनु नाम है, हनुमान नाम नहीं है कि संत के सामने जाए तो मान नहीं रखना, वह मान नहीं रखना, हनु चलेगा तो मान का त्याग करके जाओ। तो ऐसे ही पैदल पैदल गए, दरवाजे पर पहुंचे कि महाराज जनक को खबर कर दो कि सुखदेव आया है ज्ञान के लिए। खबर कर दी। जनक महाराज ने पूछा पैर ठहरो, भाई खड़े कर दिए, वहीं खड़े 2-3 दिन तक कि कुछ मत कहो कि खड़े रहो, ऐसा कर कई दिन खड़े रहे, रात दिन के महाराज वहीं खड़े पूछते रहे, बोले अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, समाचार पूछते, वो खड़े ऐसा लाओ, अब भीतर ले आओ। जवान स्त्रियों को कहा कि तुम सब जाओ और अपनी तरफ से कुछ मत करो, उसको स्नान कराओ अच्छी तरह से, और उनकी क्या चेष्टा होती है, क्या दृष्टि होती है हमारे से कहते हैं, बार बार वो कहती रही। स्नान कराया सब तरह से, अच्छी तरह से कपड़ा दिया, सब कराया। पूछा कि उसकी कुछ वृत्ति भी होती है क्या, वे कौन स्त्री है, कैसी स्त्री है, ऐसी कि महाराज जोक चढ़ती है वो मनुष्य के ऊपर, तो जोक चढ़ जाए पत्थर पर चढ़ती है, वो तो खून चूसती है, और पत्थर तो उसमें क्या चूस, ये हमारी वहां विद्या नहीं थी महाराज। पत्थर पर जोक क्या करे, सूखे काठ पर जोक क्या करे, कोई असर नहीं। परीक्षा कर ली, फिर बुलाए, मानो मन के प्रतिकूल परिस्थिति में दुख नहीं, अनुकूल से अनुकूल बढ़िया भोग मिले तो उसमें रुचि नहीं। पूछा गया क्या चाहते हो, कि महाराज ब्रह्म ज्ञान। पूछा क्या क्या आपने सुना, कैसे सुना, फिर क्या अच्छी बात है, आप बैठ जाओ और उसी में आप स्थिर हो जाओ। स्थिर हो गए, तब तो दूजा नहीं है, ये तो हमारे पिताजी ने कहा था, कहते यही मैं कहता हूं, चुपचाप बैठ जाओ, कुछ चिंतन मत करो। अरे महाराज सहज विमल मन लाग समाधि सुमरित हरि सापवती बद। तो सहज विमल मन, सहज शुद्ध था ही विमल मन, लाग बैठ गए, तृप्त हो गए, पूर्ण हो गए। तो वो सबके पास वो तत्व है, वो खजाना जो कि सुखदेव मुनि के पास में था, मात्र प्राणी के पास में विशेषता से, मनुष्यों के पास में वो विशेषता से प्रकट है। अगर उसमें चुप हो जाओ तो महान आनंद हो जाएगा, और जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हुई तब तक महाराज सुखदेव जी को भी संतोष नहीं है, तृप्ति नहीं हुई। सुन लेने पर, निध्यासन करने पर, ध्यान करने उसमें टिके नहीं, उसमें टिके बिना भाई कभी संतोष नहीं होगा, शांति नहीं होगी। कहते हम घर का काम करते हुए, गृहस्थाश्रम का पालन करते हुए, बाल बच्चे हमारे, हम बाबा जी थोड़े सब छोड़कर एकांत बैठ जाए, हमारे भी कामना निवृत्त हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। अरे कामना तो जिसके कामना होती है उसकी निवृत्त होती है, कामना है ही नहीं निवृत्त क्या होगी आप बताओ। इस बात से एकादश स्कंद में कहा कर्म योगस्तु कामिना, जो संसार के कामी हैं उनके लिए कर्म योग है। बोलो निष्काम की कामना निवृत्त होती है, सकाम की कामना निवृत्त होती है? कामना वाले की कामना निवृत्त होती है, कामना है ही नहीं, निवृत्त क्या होगी? तो क्या करें? एक बात बताओ आप, अगर इस कामना की आप निवृत्ति चाहते हो तो माँ बाप क्या चाहते हैं, स्त्री क्या चाहती है, बच्चे क्या चाहते हैं, भाई भौजाई क्या चाहते हैं, कुटुंब के क्या चाहते हैं, और उनकी इच्छा कहाँ तक आप सुगमता से पूर्ण करने की शक्ति है और कितना पूर्ण कर सकते हो, उसमें बचाकर मत रखो, उनकी इच्छा पूरी करो। उनकी इच्छा पूरी करने से आपकी कामना मिटेगी, ये उपाय है। परंतु आप अपनी कामना पूर्ति करने के लिए पदार्थ नहीं थे, कभी नहीं मिटे। तो ये बढ़िया से बढ़िया चीज है ना, बेटों के लिए कर दिए,
दीपावली आ गई, होली आ गई, अक्षय तृतीया आ गई, त्योहार आ गया, माली क्या बनाए क्या बनावे, छोरा घर पर नहीं है क्या। अब बढ़िया बढ़िया चीज बनाने की मन में नहीं है, और छोरा होते हैं तो ऐसी खुशी से बनाती, तरह तरह की चीज बनाती तो खिलाने के लिए। छोरा घर पर नहीं हो तो साधारण रोटी बना खा लेंगे, क्या खिलाने से खाने की समझ की, ये समझे खा करके समझ आगे बढ़ेगी, ये समझेगी नहीं। अगर ज्यादा मिठाई खाने की मन में है तो जिनको अन्न नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, ऐसे गरीब है, उनको बढ़िया से बढ़िया जिसको मिठाई आप समझते हो वैसी मिठाई बना करके उनके बाल बच्चों को खिलाओ, सीताराम सीताराम कीर्तन करो और वो देखते रहो, खुश होते रहो। आप ये न मिल जाए तो काम तो करने लगे, आप जो खिलाते हो नहीं खाना ही चाहते, कभी नहीं मिटे, जन्म जन्मांतर नहीं मिटे। इस वास्ते दूसरों की सेवा करने से, उनकी कामना पूर्ति करने के लिए आप उद्योग करो, पूर्ति उनकी भी नहीं कर सकोगे तो आपकी पूर्ति हो जाएगी। लोग कहते हैं परोपकार करो, सब परोपकार, परोपकार में जितना सोपकार है उतना है ही नहीं सोपकार, अपना उपकार होगा। जो उनकी सेवा अधिक होगी चाहे तो आपकी तृप्ति होती रहेगी, मौज होती रहेगी, कोई इच्छा नहीं। संत महात्मा पुरुषों की क्या बात कि वो इच्छा नहीं, दूसरों की इच्छा कैसे मिटे, दूसरों का भला कैसे नहीं हो, सर्वभूत हिते रता, उनका हित कैसे हो जाए। आज आया ना गीत के प्रसंग में, पर तो बस जिनके मन माही इनका जगत दुर्लभ कछु नहीं। आज जो कामना से दुर्लभ चीजें हो रही है, ये दुर्लभ है, ये दुर्लभ है, ये दुर्लभ, वो दुर्लभता कब मिटेगी। पर हित बस जिनके मन माही, जिनके मन में दूसरों का हित करने की बात बस जाएगी, उसके लिए संसारी कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं रहेगा, शुद्ध सामने आ जाएगा एकदम बिल्कुल नहीं। एक राजा थे, साथ पर घूम रहे थे, इधर से देखा टूटे छूटे मकान पड़े थे, कहते इसमें एक बाबा जी रहते थे, दरिद्र त्यागी संत, वो कहते महाराज वो तो नहीं। अरे क्या हुआ, कैसे हुआ कि महाराज वो सही छूटिया, वो नहीं है। तो आँख खुली, भाई ऐसा महात्मा कोई है तो लाओ अपने सत्संग करेंगे। ये जब तक चीज होती है तब तक उसकी पहचान नहीं होती, मर जाने पर फिर रोते हैं कि हमने लाभ नहीं उठाया, हमने नहीं उठाया, किसने मना किया था, तो परवाह ही नहीं रहती। लोगों का जाओ खोज करके लाओ, उनका कोई चेला हो तो लाओ, उसका सत्संग हो तो लाओ। तो खोजते एक संत मिले, पूछा उनका जगह जगह, तो आप हाँ मैं साथ में रहा हूँ, महाराज के साथ हो मैं रहा, आप चेला हो ना, चेला तो नहीं किया, मैं साथ हो मैं रहा हूँ। पूछा कि महाराज चेला तो कोई है नहीं, उनके साथ में रहने वाले संत मिले, लाओ उनको भी लाओ। पूछेंगे ये भी चले जाएंगे तो पूछेंगे किससे, लाए साहब तो बाबा जी के चलो करेगा, अच्छी बात। बीच में एक जगह है, बाढ़ के पास बैठ गए, वहां कुतिया ने बच्चे दे रखे थे, एक पिल्ला वहां से उठाकर अपने चद्दर में ले लिया, अब चल दिए। राजाओं के बैठने उठने का बड़ा ख्याल होता, तो कितना आसन दें, कौन सी कुर्सी दें, कहाँ पर कायदा करें, तो एक बड़ा गलीचा बिछा दिया, उठ पर महाराज को आओ बैठो, महाराज आप बैठ गए, महाराज जी बैठ गए। तो महाराज ने बैठ कर ऐसे पैर कर दिए राजा के सामने, ऐसे पैर लंबा करके बैठ गए। राजा ने देखा कि बाबा जी ठहरे, सभ्यता नहीं, वे राजाओं की सभा में कैसा बैठना चाहिए, सभ्यता नहीं, ऐसा समझ लिया। फिर उन्होंने पैर सिकोड़ करके बैठ गए। राजा ने पूछा कि ये पैर फैलाए कब से, कि हाथ सिकोड़े तब से। यूं करते तो पैर यूं कर लेते, हाथ को ऐसे कर लेते, पैरों को ऐसे कर देते। राजा समझे कि कोई बात नहीं है, कोई विचित्र खोपड़ी है। कहा महाराज आप उन संतों के साथ में रहा हो? हाँ रहा हूँ। उनके शिष्य के ना,
शिष्य वो बढ़ाते नहीं थे, मैंने रहा उनसे, आपने लिया नहीं, राजा ने साथ में तो रहा पर मैंने लिया नहीं, कि साथ में लिया और रहा, लिया नहीं, कि लेते तो आज दशा हमारी और ही होती, हमने लिया नहीं। तो हमारा लिया नहीं तो कोरे ही रह गए। कोरे कैसे रह गए? कोरे नहीं रह सकते। कैसे? तो घी डाले और उसमें घी निकाल भी लिया तो चिकनाहट तो पीछे रह ही जाती। कस्तूरी जिसमें रखे निकाल ली जाए तो डिब्बिया में सुगंधित रह ही जाती। अब ऐसे रह जाए हम, क्या हमने लिया नहीं? तो महाराज वो चिकनाहट क्या है, वो सुगंधी क्या है? देखो राजन, ये हमारे फकीरों की बात, तुम क्यों पूछते? तुम तुम्हारी बात पूछो, ये तो हमारे घर की बात नहीं। महाराज बताओ चिकनाहट क्या है, बताओ। हाँ महाराज, कुत्ते के बच्चे को सामने कर दी, ये चिकनाहट हम तो समझे नहीं महाराज, तो बता दें। तो हमारे साथ होगी बात। हाँ महाराज बता दो, बुरा नहीं मानोगे ना? ना बुरा नहीं मानोगे। तुम्हारे में इस कुत्ते में हमें फर्क नहीं दिखता, इसकी दो आंखें देखता है, कान है इनके पैर है, आपके पैर हाथों दोनों जगह इसके पैर आ गए, इतना फर्क पड़ गया। वो ही महाराज पृथ्वी का तेज वायु आकाश, कोई चमड़ा, वही मांस, वही हड्डी, उसमें बना हुआ, वही मन बुद्धि इंद्रिया, फर्क नहीं। ये चिकनाहट है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गव्य सुनते वस्तुभागे पंडिता समदर्शी। पंडिता समवर्ती ना नहीं, बर्ताव नहीं होता। बर्ताव तो सम होता कुत्ते का बर्ताव है। वो मैत्र के घर में वैसे ही चला जाएगा, ब्राह्मण के चौके में पैर नहीं धोएगा। ब्राह्मण का चौका पग तो धो लें थोड़ा सा, क्षमता है उसे, कहीं जाओ। तो आजकल की क्षमता है ये, बस एक समान सब, किसी के घर और कोई खाओ एक। ये समता नहीं। क्षमता हृदय में राग है, ना द्वेष है, ना हर्ष है, ना शोक है, हृदय में कोई हलचल है ही नहीं। परम दृष्टि निवर्तते, वो हृदय की हलचल सदा के लिए मिट गई। महान शांति महान आनंद है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो शाहन पति शाह, बादशाहों का बादशाह। तो क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। ये चाहना है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, पर चाह करके भ्रष्ट है। चाहना के कारण से भ्रष्ट हो गया है। श्रेष्ठ परमात्मा का साक्षात अंश है, इतना उत्तम श्रेष्ठ है, परंतु चाहना पदार्थों के करेगी वो भ्रष्ट हो गया। 89 की बात होगा, विक्रम संवत की, हम वृंदावन गए थे, वहां रहते थे। तो एक बाबा जी वहां घूमते थे, मिले थे, उनके साथ में रहे। महाराज क्या एक सुंदर बात, कई बातें सुनाए। एक छोटी सी बाल्टी हाथ में, बस बाबा जी थे। तो कुछ है, ये आते हैं धनी आदमी, कहे के धनी है, हमारे लड़का हो जाए, हमारे लड़की की शादी हो जाए। भीतर में तो ये कूड़ा कचरा भरा हुआ है। महाराज आते हैं वृंदावन में, आते दर्शन गाए करते हैं, लड़का हो जाए, बेटा हो जाए, बेटी ये मुझे भरा हुआ भीतर भगवान का काम है ही नहीं। तो ऐसे बाबा जी कहते थे। ये कामनाओं लेकर आप जाते हो। अब संतों के जाओ तो कामना पूरी हो जाए, भगवान के जाओ तो कामना पूरी हो जाए, दर्शन करें तो कामना पूरी हो जाए, पाठ करें तो कामना पूरी हो जाए, जप करें तो कामना पूरी हो जाए। कहीं भी जाए तो खाऊं डाकी चलो जो एक ही शांति कैसे मिलेगी? महान अशांति। ये दशा है। ये क्या है? ये कामना है, इसको कामना कहते हैं। मिल जाए। इस कामना के कारण से स्त्री है, पुरुष से प्रेम नहीं कर सकती, पुरुष स्त्री का हित नहीं कर सकता, बाल बच्चों का पालन नहीं कर सकता, प्यारे से प्यारा हो उसका भी खट संबंध विच्छेद हो जाता है, क्योंकि मन में कामना है। इस वास्ते वो एकता नहीं हो सकती। कामना परमात्मा से नहीं मिलने देती,
तत्व ज्ञान नहीं होने देती, आपको निष्काम नहीं होने देती, आपका कुटुंब के साथ स्नेह नहीं रह सकता, किसी के साथ आप एक नहीं हो सकते, सदा भेद रहेगा। अरे कामना मिटते ही महाराज वसुधैव कुटुम्बकम, सब कुटुंब में जहाँ जाए वही मौज हो रही है, आनंद ही आनंद है। अयंग निज परोगे की गणना लघु तेजसाम उदार सरितानांतु वसुधैव कुटुम्बकम, सब कुटुंब हो जाए, सभी अपने जीते हैं, मस्त हो जाता है, जहाँ जाए वो अपने ही, कोई दूसरा है ही नहीं। एक जगह लिखा देगा कोई गैर नहीं, कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, मन पराया है ही नहीं कोई, और कोई और तत्व है ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है, हमारे ही हमारे, सब हमारे हैं। सब हमारे कब होंगे? जब सेवा करने की इच्छा होगी तो सब हमारे, और लड़ने की इच्छा हो तो दो भाग हो जाएगी, हमारे ये नहीं। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, रागन रोशन दोष दुख प्रदास भये भव पार। तुलसी ममता राम सो, मेरे क्या, मेरे तो ठाकुर जी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई और मेरा कोई है ही, एक भगवान मेरे हैं। ये होते ही बड़ा शांति हो जाए, कामना सब मिल जाएगी। तुलसी ममता राम से और समता सब संसार, फिर सबका अयंग निज परोगति, ये परतार मिलता नहीं रहेगी। फिर राग न रोशन और दोष दुख दास भये भव पार। एक भगवान अपने सज्जनों, कोई अपना नहीं है। जब तक आपसे स्वार्थ सिद्ध होगा तब तक आपकी गर्ज करेंगे, आपसे पूछेंगे, फिर कोई नहीं पूछे। जब तक बैल बहे गाड़ी में तब लग सार घड़ी, बूढ़े बैल को कोई नहीं पूछे तो दौलत गली गली। अब तेरी खबर पड़ी, ये स्वार्थ का संसार है, इनका पता लग जाता है। बूढ़े बूढ़े पिता बैठे हैं, दादा बन गए हैं, अब विचार करते हैं कि ये कब मरे, और मर जाते हैं तो हर बूढ़े थे कोई बात नहीं, ये तो पाको पान है, झड़ जाए कोई, जवान लोग जब रोते हैं कैसे, ये तो ब्याह जैसी बात है, अब मरना ब्याह जैसी बात है, उसको मतलब नहीं रहा। ये बात है संसार की भाई। आज आप दूसरों से ऐसा करते तो आपके साथ दूसरा क्या करेंगे? एक ने कहा तेरे पीछे धूल फेंकूं मैं, तो मैं कौन सी सीढ़ी मोल लाऊंगा भाई, इसलिए संसार में अपने स्वार्थ करते हो तो अंत में भाई दुख पाना पड़ेगा। और थोड़ी सी बदल दो तो निहाल हो जाओ। एक बाबा जी के पास में जाया करते सज्जन, कई तरह की बात पूछते, संत बताते कि महाराज भगवान मिले जैसी बात बताओ, ये मिला। एक दिन पूछा, बाबा जी उठ गए, नदी के किनारे किनारे चले, बड़े योगी थे, मगर का रूप धारण कर बैठ गए, पानी के सामने मुख करके बैठ गए, प्रवाह आ रहा है मुख में। श्री पूछा क्या चाहता है कि मेरे प्यासे मर रहा है। अरे पानी का प्रवाह आ रहा है, फिर प्यासे मर रहा हूँ, दो भीतर में प्यासे मर रहा हूँ। तो पानी का प्रवाह आता है, महाराज जब यहाँ छेद है तो ये छेद, इससे पानी निकल जाता है, गले का कंठ का छेद ऊपर रह जाता है। वो सज्जना फिर देखो ये मगर बेचारा प्यासे मर रहा है कि महाराज इसमें क्या है, ये उल्ट दे ऐसे, मगर कोई मरेगा तो नहीं पानी से, क्यों उल्ट दे तो पहले से गले का आ जाएगा, इससे ऊपर रह जाएगा तो जाएगा। अच्छा ऐसे होने से हो जाएगा कहाँ? बस यही बातों की उल्ट दो तो दूसरों को सुख होगा, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। तो मैं ले लूं खाऊंगा, वैसे तो किस्सा पड़ेगी। मिटे विषय न काम अगन, तुलसी बहु विषय भोग रस जीते, मन पसते हो प्राणी अवसर जीते। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय गोविंद हरे गोपाल
गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय राम राम राम।